एक मर्तबा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एक टीले पर चढ़ गए और कहा, ऐ मेरे सहाबा, मैं जिन फितनों को देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, वो फितने क्या है? आपने फरमाया, इन्नी लअरल फितना खिलाला बुयूतिकुम, कि मैं देख रहा हूँ कि ये फितने तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। कवक़िल क़त्र, बारिश के कतरों की तरह, यानी बारिश का जो कतरा है एक के बाद दिगरे उतरता है, एक के बाद एक गिरता रहता है। उस तरीके से घर के अंदर एक फितना ख़त्म नहीं होगा कि दूसरा फितना जन्म ले लेगा और फितने आते रहें। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमारे घरों के अंदर वो फितना आ चुका है और वो फितना है डिश एंटीना की शक्ल में, वो फितना है एलसीडी की शक्ल में, वो फितना है मोबाइल की शक्ल में। आज हमारा कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में मोबाइल ना हो, इंटरनेट ना चल रही हो, जिस घर के अंदर डिश एंटीना ना हो, एलसीडी ना लगा हुआ हो। और वो घर जहाँ पर पहले कुरान की तिलावत होती थी, आज लोग घर में सोते हैं तो मोबाइल देख करके सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं कि किस दोस्त का हमारा मैसेज आया है, हमारी कोई गर्लफ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया है। व्हाट्सएप को चेक करते हैं, फेसबुक को चेक करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे घर के अंदर भी फितने आज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, एक जमाना ऐसा आएगा कि फितने इतने ज्यादा होंगे जिस तरीके से तारीकी रात में अंधेरा हुआ करता है। आपने फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, ऐ लोगों, तुमने एक आमाल में जल्दी किया करो उस फितने को आने से पहले के जो फितने तुम्हारे घर के अंदर रात की तारीकी की तरह दाखिल हो जाएंगे। तुम्हारे सामने रात की तारीकी की तरह फितने आएंगे। रात की तारीकी से जो मिसाल दी गई है वो इस तरीके से कि रात में आदमी को कोई चीज सुझाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, आदमी रात के वक्त रास्ते से भटक जाता है। उसी तरीके से एक जमाना ऐसा आएगा कि फितनों की भरमार होगी, चारों तरफ फितने होंगे, आगे भी फितना, पीछे भी फितना, दाएं भी फितना, बाएं भी फितना। और उस वक्त क्या यार, कैसे माइक लगाती है, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, हक और बातिल के दरमियान तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। वो जमाना आएगा और वो जमाना आ चुका है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप अपने गिरदो माहौल का जायजा ले तो देखें कि चारों तरफ फितने ही फितने हैं। घर से लेकर बाजार तक और मदरसे से लेकर के मस्जिद तक चारों तरफ फितना ही फितना है। उस तरीके से फितना का एक माना तो ये होता है कि फितना और फसाद जो हम उर्दू में बोलते हैं, और एक माना होता है फितना का आजमाइश, कि फितने और ये आजमाइश मोमिनों पर आएंगे और मोमिनों को ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। चुनांच अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया और कहा, अहसिबन नासु अयकुलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ इंसानों, तुमने क्या गौर करके रखा है, तुमने समझ कर रखा है कि तुमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया है, तुमने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया है तो तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि तुम्हें आजमाया जाएगा। जिस तरीके से सोने को आग की भट्टी में रख करके आजमाया जाता है, उसको परखा जाता है, जांचा जाता है कि कौन खोटा है और कौन जो है खोटा और कौन असली है, दोनों को परखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को भी आजमाता है।
ये जानने के लिए फलयालमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयालमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को आजमाता है। अल्लाह देखता है कि उनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आज का ये दौर ईमान को बचाना इस पे मुश्किल हो गया है। किस तरीके से मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है, किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ आज के दौर में प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ना मुश्किल होता चला जा रहा है। कभी मस्जिद को टारगेट बनाया जाता है, तो कभी मदरसे को टारगेट बनाया जाता है, तो कभी टाड़ी और टोपी की बात की जाती है, तो कभी बुर्का को टारगेट बनाया जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम पर कायम रहना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। ये फितने का दौर है। इससे पहले भी, हमसे पहले भी ईमान की वजह से बहुत से लोगों को आजमाया गया। नबी को भी आजमाया गया, रसूलों को भी आजमाया गया, अल्लाह वालों को आजमाया गया। एक वाकया पर अब गौर करें, इससे अंदाजा हो जाएगा कि पहले जमाने के लोगों का ईमान कितना मजबूत था। कि फिरौन के महल में एक लौंडी रहा करती थी और ये लौंडी फिरौन की बेटी की कंघी किया करती थी। एक दिन कंघी हाथ से छूट गई। लौंडी ने बिस्मिल्लाह कह करके उस कंघी को उठा लिया। तो फिरौन की बेटी ने कहा कि तुमने किसका नाम लिया? मेरे अब्बू का तुमने नाम नहीं लिया। उसने कहा कि मैंने उसका नाम लिया है जो मेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। उसने कहा मैं अपने अब्बू से कह दूंगी। कहा कि जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, जाओ तो अपने बाप से कह दो। फिरौन को पता चलता है। फिरौन उस लौंडी से पूछता और कहता है, बता कि सारी सल्तनत मुझे खुदा तस्लीम करती है और तुम किसे खुदा मानती हो? बोलो। उसने कहा मैं उस खुदा को मानती हूं जो तुम्हारा भी रब है, जो मेरा भी रब है, जो मशरिक व मगरिब का रब है, जो सारी कायनात का रब है, उस रब को मैं मानती हूं। फिरौन ने कहा अच्छा, मुझे छोड़कर तुम किसी और को रब मानती हो? मैं तुम्हारे साथ क्या हशर करता हूं, देखो तुम। उसके बाद फिरौन एक कढ़ाई लाने का हुक्म करता है और उसमें तेल को गर्म करने का हुक्म दिया जाता है। और तेल जब जोश मारने लगता है तो फिरौन कहता है कि सुनो, तुम्हारे एक एक बच्चों को इस खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया जाएगा, अब भी तुम ईमान से पलट जाओ। उसने कहा कि फिरौन मैं अपने ईमान से नहीं पलट सकती हूं। मेरे बच्चों को तुम तेल में डाल दो, कोई मुझे गम नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूं और वो रिक्वेस्ट ये है कि मेरे और हमारे बच्चों की हड्डियों को एक कपड़े में तुम लपेट लेना और एक ही जगह दफन कर देना। मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूं। उसके बाद फिरौन उसके बच्चों को एक एक करके गर्म तेल में छोड़ देता है और ये सब कुछ उस औरत के सामने हो रहा है। उस औरत की ममता फट जाती है उस वक्त जब उसके गोद से शीरखार बच्चे को छीन लिया जाता है और उस गर्म आग में डालने के लिए हुक्म दिया जाता है। उन्होंने जरा सी हिचकिचा जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को गोयाई देता है, उस बच्चे को बोलने का पावर देता है। वो बच्चा कहता है या उम्मा इक्तहिमी फ़इन्न अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। ऐ मेरी माँ, तुम भी इस तेल के अंदर कूद जाओ, इसलिए कि दुनिया का अजाब तो आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत ही हल्का है, बहुत ही नॉर्मल है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ईमान का सौदा वो नहीं करती है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में जाते हैं तो एक जगह से खुशबू महसूस हो रही, खुशबू आ रही है। आप पूछते हैं कि जिब्राइल ये कैसी खुशबू है? तो हजरत जिब्राइल ये सारा किस्सा सुना देते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज के दौर में बहुत से फितने हैं। उन फितना में से एक फितना है शिर्क का फितना, कि आज लोग
ईमान का दावा करने के बावजूद शिर्क कर रहे हैं। और सुन लो कि शिर्क करना सिर्फ ये नहीं है गैरुल्लाह के सामने सजदा किया जाए, गैरुल्लाह को जो है अपना माबूद समझ, गैरुल्लाह को अपना माबूद समझ लिया जाए। सिर्फ यही शिर्क नहीं है बल्कि अल्लाह को छोड़कर किसी को मुश्किल कुशा अगर समझ लिया जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी को अगर हाजत रवा समझ लिया जाए, अल्लाह को छोड़कर अगर किसी को बिगड़ी बनाने वाला अगर समझ लिया जाए तो यह भी शिर्क है। और आज देखिए आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर मज़ारों में क्या हो रहा, मुसलमान कितना गिर गया है मेरे भाइयों और दोस्तों। अपने आप को मोमिन कहता है लेकिन नबी कायनात के जमाने में मुश्रिकीन मक्का जिस तरीके से शिर्क किया करते थे उससे घिनौना शिर्क आज के दौर में ये अहले ईमान का दावा करने वाले करते हैं। और तो और जाकर के मज़ारों से वो मुरादें मांगते हैं, औलाद मांगते हैं कि पीर बाबा मुझे जो है औलाद नहीं हो रही, मुझे औलाद दे दो। कुरान उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दुनिल्लाहि ला यमलिकूना मिस्काल हब्बतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़। ऐ नबी कह दो लोगों से जो तुम गुमान करते हो अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते हो, ला यमलिकूना मिस्काल हब्बतिन, वो तो एक दाना के भी मालिक नहीं है आसमानों में न और जमीन में। जो एक दाना के भी मालिक नहीं है वो औलाद तुम्हारी झोली में कैसे दे सकता है। कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ लहू। ऐ लोगों जो मज़ारों में जा करके औलाद मांगते हो उसकी हकीकत और उसकी हैसियत तो समझो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि पूरे दुनिया के जो है पीर मिलकर के एक मक्खी को भी बनाना चाहे तो बना नहीं सकते हैं। जिसे तुम पुकारते हो, जिसके सामने तुम झोली फैलाते हो, उसकी हकीकत को अल्लाह ताला ने बयान किया, उसकी हैसियत को बतला दिया कि वो एक मक्खी को भी नहीं पैदा कर सकते हैं। पूरे दुनिया के पीर और बाबा अगर इकट्ठे होकर के एक मक्खी को बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हैं। एक मक्खी तो बनाना ये बहुत ही बड़ी बात है। अल्लाह कहता है कि अगर उसके सामने से कोई मक्खी जो अल्लाह की बहुत ही हकीर मखलूक है, अगर उसके सामने से कोई मक्खी किसी चीज को अगर उठा ले और लेकर उड़ जाए तो उसे भी रोकने की ताकत और क्षमता इन पीरों में नहीं है। मगर मेरे भाइयों और दोस्तों आज जो है शिर्क हो रहा है और शिर्क के चिपट में बहुत सारे मुसलमान मुब्तला है। ये शिर्क आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है। उस तरीके से एक फितना है बेपर्दगी का फितना। बेपर्दगी का फितना आज के दौर में ये लड़कियां जिस तरीके से लिबास पहनती हैं, उस लिबास को देखने के बाद शर्म से हमारा सर झुक जाता है। अभी आप देखेंगे जलसों की जो है दुकानों में और इस एरिया में कैसी लड़कियां सज धज के मेकअप करके जो है परफ्यूम लगा करके घूमती हैं। और ये लड़कियां लड़कों को दिखाने ही के लिए जलसों में घूमती है दुकानों में। और कुछ नौजवान लड़के जो भेड़िए बन के आते हैं और उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हमारे चुंगल में आ जाए, उनको टॉर्चर करने के लिए आते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा अलर रिजाल मिनन निसा। आप दुनिया से जा रहे थे उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे लोगों मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन सबसे बड़ा मैं फितना जो इस दुनिया के अंदर छोड़ के जा रहा हूँ वो औरतों का फितना है मर्दों के लिए। एक तरफ तो फितना कहा और एक तरफ कहा कि कायनात की सबसे कीमती अगर कोई दौलत है तो ये को औरत है। मेरी माँ और बहनें तकलीफ न करना,
अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। ये पूरी दुनिया लुत्फ उठाने की चीज है और दुनिया की सबसे कीमती चीज जो है वो औरत है जो सालिहा है। औरत अगर मुत्तकी बन जाए, अगर सालिहा बन जाए, अगर बाहया बन जाए, अगर पाक दामन की जिंदगी गुजारे तो फिर कायनात की सबसे कीमती यह चीज है और कायनात का सबसे महंगा सौदा है। लेकिन यही औरत अगर बेपर्दा हो जाए, बेहया हो जाए तो फिर मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना दुनिया हुल्वतुन कज़रतुन, ऐ लोगों ये दुनिया बहुत ही मीठी है, बड़ी रंगीन है। व इन्नल्लाहा मुस्तखलिफकुम फीहा, और अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया के अंदर बसाया है, इसलिए बसाया है कि अल्लाह ताला तुम्हें देखना चाहता है तुम कैसे अमल करते हो। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फत्तकु दुनिया वत्तकुन निसा, ऐ लोगों तुम दुनिया से बचो और तुम औरतों से भी बचो। औरत का फितना बहुत बड़ा फितना है मेरे भाइयों और दोस्त। मार्केटिंग करती है, अब 2 4 5 जो है लड़कियां एक साथ होकर के झुंडमुड़ा करके मार्केटों में जाती हैं और बड़ी आवारगी के साथ मार्केटिंग कर रही है। कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, किस अंदाज में चल रही है, कोई फिक्र नहीं है। और आज हम इतने ज़्यादा दयूस हो चुके हैं कि हम नोटिस भी नहीं करते हैं कि हमारी बेटी जो है कहाँ जा रही है, वो बाजार जा रही है, चौराहे में जा रही है, कहाँ जा रही है, हम इसकी कोई नोटिस नहीं करते, इसके बारे में नहीं पूछते। मेरी माया और बहनें जरा गौर करो, आज तुम अपने जिस्म को नुमाइश करने के लिए, दिखाने के लिए घूमते फिरती हो। सहाबियात के उस दौर को याद करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने एक हदीस बयान कर रहे हैं, मन जर्रा सौबहु खुयला लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, कि जो आदमी अपने कपड़े को तकब्बुर करते हुए घसीटेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के तेरे उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी महफिल में बैठी रहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है और पूछती है, फ़कैफ़ा यस्नान निसा बिज़ुयूलिहिन्ना, अल्लाह के नबी आप बताइए कि औरतें अपने चादरों के किनारे को क्या करेंगी। आपने फरमाया युरखीना शिबरा, कि वो जो है एक बालिश्त अपने चादर के किनारे को लटका लिया करेंगी। क्या जवाब है उम्मे सलमा का? आज के दौर में मिनी स्कर्ट पहनने वाली मेरी बहनों गौर करो, हजरत उम्मे सलमा क्या कहती है, इज़न तनकशिफ़ु अक़दामुहुन्ना, ए अल्लाह के रसूल तब तो लड़कियों के औरतों के कदम नंगे हो जाएंगे। आपने फरमाया फयुरखीनहु ज़िरान वला यज़िदना अलैहि, ऐ उम्मे सलमा तो सुन लो कि एक हाथ जो है चादर के किनारे को लटका लिया करेंगी और उससे ज्यादा नहीं करेंगी। तसव्वुर करो वो दौर कैसा था कि सहाबियात अपने पैर के नीचे हिस्से को, कदम को भी वो दिखाना गवारा नहीं करती थी। और आज के दौर में हमारी जो है बहनें, बाजू भी खुला हुआ है, सर के बाल भी खुले हुए हैं, जुल्फे लहर रहे हैं, पीठ भी और जो है सीने का हिस्सा भी खुला हुआ है और इस तरीके से ओपनली दंदनाते फिरती है। जरा तसव्वुर करो। और उस नबी कायनात की बेटी पर कुर्बान जाओ, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो पूरी जिंदगी बापर्दा होकर गुजारी थी, उसने मरने के बाद वो बेपर्दा हो जाएगी, उसकी फिक्र सता रही थी। हजरत अली से वसीयत करती है, कहती है अली सुनो, अगर मेरी मौत अगर हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं निकालना, रात के वक्त मुझे कफन दफन करना, घर से मेरे जनाजा को रात के वक्त निकालना। हजरत अली पूछते हैं, ऐ नबी की बेटी ये क्यों? हजरत फातिमा कहती है कि ऐ अली इसलिए कि मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि किसी गैर मर्द की नजर हमारे कफन के ऊपर भी पड़े। अल्लाह अकबर, कैसी वसीयत,
कि कफन पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। और हम तो हैं जो मर्दों को अट्रैक्शन करने के लिए, मर्दों को अपनी तरफ खींचने ही के लिए ये भड़कीले लिबास पहनते हैं, ये निस्फ उरिया लिबास पहनते हैं, ये स्किन टच लिबास पहनते हैं और बहुत ही चुस्त और भड़कीला और बारीक लिबास पहन रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा फितना है आज के दौर का। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसी औरतें जो बेपर्दा होकर घूमती है और अब मर्दों को अपनी तरफ जो है खींचने की कोशिश करती है, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है और ना जन्नत की खुशबू मिलेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस तरीके से आज का एक बहुत बड़ा फितना है मोबाइल का फितना, कि मोबाइल हमारे समाज में जब से आया है बहुत से नौजवानों को तबाही के दिहाने पर जो है डाल दिया, माँ और बहनों को बेपर्दा कर दिया। समाज के अंदर ज़िना को सबसे ज्यादा अगर फरोग दिया है तो मोबाइल ने दिया है। मुझे अगर दलील मिल जाए तो मैं ये कहने पर जुर्रत करूंगा कि दज्जाल से भी बड़ा फितना आज के दौर का फितना ही मोबाइल है। मोबाइल ने हमसे कुरान की तिलावत को छीन लिया, हमसे तस्बीह को छीन लिया, हमारी आंखों से हया को छीन लिया, हमारी माँ बहनों की हया को छीन लिया, उसके पर्दा को छीन लिया और समाज को पूरे जो है बेहया बना दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए आज के दौर का बहुत बड़ा फितना ये मोबाइल भी है। उस तरीके से और भी बहुत सारे फितने हैं, बयान किया जाए तो घंटों घंटों जो है लग सकते हैं। मेरी आवाज़ भी दिन ही से फंसी हुई है और चाहता हूं कि महदूद वक्त ही पर मैं बात ख़त्म करूं, इसलिए इंशाअल्लाह और किसी मौके पर तफसील से गुफ्तगू करूंगा इस मौजू पर। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार आलम फितरों के इस दौर में जो है हम अपने ईमान को बचा सके, उसकी तौफीक अता फरमा। हम जो है इबादत को लाजिम करें, हम सब्र करें और हम सही इल्म हासिल करें और इबादत मस्जिद में लग जाएं, कुरान की तिलावत करें। इंशाअल्लाह इन सूरतों में हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें जो है तमाम तर फितरों से अपने दामन को बचाने की कोशिश तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।